महिलाओं के लिए कौन सा ऐसा बात बताना चाहेंगे जो उनके जीवन में, जो उनका गृहस्थ जीवन है, उनके सुखमय बनाने में वो कारगर साबित हो? इस प्रकार सत्य अनुसुईया गृह शास्त्र में रहते हुए इतनी अपने अंदर क्षमता प्रकट की है। भगवान भी अगर परीक्षा लेने के लिए वहां जाते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश के बच्चे बन जाते हैं। साक्षात खासकर जब नारी की बात आती है कि राष्ट्र अगर बच रहा है और कुछ धर्म भी अगर बच रहा है तो नारी का बहुत विशेष स्थान रखता है। और नारी का स्थान भी जहाँ तक है, भगवान भी अपना नाम से पहले नारी का ही स्थान रखते हैं, क्योंकि पहले राम नहीं लिखा जाता, सीताराम लिखा जाता है। नारायण से पहले लक्ष्मी नारायण है, और शंकर से पहले गौरी शंकर है, श्याम से पहले राधे श्याम है। इसीलिए यहाँ आया है, बहनों तुम सब सीता हो, तुझी को भगवत गीता हो, सावित्री अनुसुईया हो, तुझी को कल्या मैया हो। हमारी भारतीय संस्कृति की माताओं का जो उपलब्धि है, पूरे विश्व में इस संस्कृति को छोड़कर अन्य संस्कृति की माताओं को ये उपलब्धि नहीं प्राप्त हुआ है। ये संस्कृति की माताएं भगवान को भी प्रकट करके ये ज्ञान देने का काम किए। हे प्रभु, ये चतुर्भुज वाला भगवान हमको नहीं चाहिए, मुझे तो छोटा सा बालक है। मतलब भगवान को भी ज्ञान देने की क्षमता है, तो भारतीय संस्कृति की माताओं में है। भगवान तो हमें लगता है कि राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, अनेक राज्यों का मुख्यमंत्री, चाहे वो हमारी बहन हो सकती है, चाहे हमारी माँ हो सकती है, क्या उनका स्थान आप नहीं दे रहे? स्थान है। हमारा कहने का मतलब है कि जो पूर्व में हम लोग स्थान दे दिए हैं, क्या आज उनको मिल पा रहा है? जितना उनको मिलना चाहिए उनको मिल पा रहा है? हमारे समझ तो नहीं मिल रहा है। आप अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देखिए, समाज में जितना ये हुआ, इस गंदगी को कैसे हम दूर करेंगे? किस गंदगी की बात कर रहे हैं? समाज में जो जगह जगह महिलाओं को प्रताड़ना करना या फिर इस तरह की बातें आ रही है, धर्म के माध्यम से इसको कैसे हम रोकेंगे? माध्यम से दूर कर सकते हैं। जब लोगों को राम कथा समझ में आएगा तो वास्तव में पति पत्नी का संबंध क्या है, भाई बहन का रिश्ता क्या है, पिता पुत्र का मर्यादा क्या है। अगर सारे कुछ अगर हम देखें, मतलब पुत्र कैसा होना चाहिए तो भगवान राम जैसा हो, पिता होना चाहिए तो कैसा, मतलब दशरथ जैसा होना चाहिए। दशरथ माना उसका 10 दिशाओं में यश फैला हुआ हो, या फिर नहीं तो जिसका 10 इंद्रिया अपने बस में कर रखा हो, और अपने पुत्र को भी राष्ट्र के लिए देने में विश्वामित्र को ना नहीं करते। हमारी शंका, विधान, टेंशन आदि आदि भय आदि सब दूर होता है। इसको राम कथा के माध्यम से दूर कर सकते हैं। इसके माध्यम से दृष्टिकोण में परिवर्तन लाया जाता है। एक क्वेश्चन, आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज की महिलाओं के, आज जिस स्थिति में ये लोग का जिंदगी गुजर रहा है, आप इससे क्या संदेश देना चाहेंगे? करना चाहती है तो अपने अस्तित्व को भूलती जा रही है। आज आवश्यकता है अपनी शक्ति को पहचानने का, अपने अस्तित्व को पहचानने का। और कहते हैं कि माँ क्या नहीं कर सकती है। अगर किसी का घर चल रहा है तो एक पत्नी के आधार पर, एक माता के आधार पर, और अगर भाई की रक्षा के लिए कोई दुआ करता है तो एक बहन करती है। इसलिए आज अपने शक्ति को माताएं पहचाने और समाज में अपनी शक्ति को उभार के सामने आए, और जो प्रताड़ित हो रही है उस पर अगर कोई प्रतिबंध कर सकता है तो केवल माँ ही है। राम कथा में नयापन क्या, ये तो ऐसी राम कथा है, रामचरितमानस ऐसी है कि चौपाई को जितना मंथन करेंगे उसको उतना ही नयापन मिलेगा। और विशेषकर बालक जो आज युवा पीढ़ी जा रहे हैं या बाल जो भी जा रहे हैं आज के एजुकेशन मामले में, तो वो बाल संस्कार पूजन हमारे कार्य। आधुनिकता दौर में हिंदुत्व जो है कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग उसमें भटकाव आ रहा है नए लोगों में, युवा पीढ़ी में। उसके लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे?